दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डुप्लीकेट आरसी के लिए हम कैसे क्या अप्लाई करेंगे। मेरी जो आरसी है यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो गाड़ी का है वो खो गया है। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर खो गया है तो उसको मैं डुप्लीकेट आरसी के लिए ऑनलाइन कैसे क्या अप्लाई करना होगा, ये सारी प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और क्या डॉक्यूमेंट मुझे अपलोड करना होगा, और अगर आपको आरटीओ विजिट करना होगा तो क्या डॉक्यूमेंट आरटीओ ले जाकर मुझे जमा करने होंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ऑनलाइन कर लेते हैं। तो ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लूंगा और यहाँ पर लिखूंगा मैं परिवहन.gov.in। परिवहन.gov.in लिखकर मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं परिवहन सेवा के होम पेज पर आ जाता हूँ और इसकी लिंक मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इस पे आप डायरेक्ट यहाँ से आ सकते हो। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑनलाइन सर्विसेज वाला, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा और इसमें जो पहला वाला ऑप्शन दिया हुआ है व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो अब मैं स्टेट सिलेक्शन वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ मुझे अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना होता है। दोस्तों जैसे ही मैं अपनी स्टेट को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं रीडायरेक्ट हो जाता हूँ और रीडायरेक्ट होकर मैं वाहन सिटीजन सर्विसेज वाले पोर्टल पर आ जाता हूँ। कुछ स्टेप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों अब यहाँ पर जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर ये ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ मुझे अपनी गाड़ी संख्या को डालना होता है। गाड़ी संख्या डालने के बाद मैं यहाँ पर डिक्लेयर करने के लिए टिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर मैं प्रोसीड कर दूंगा। अब दोस्तों मेरे सामने एक पॉपअप आ जाता है, मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाता हूँ। अब इस पॉपअप में वो सारी सेवाएं दी हुई होती हैं जिसके लिए मुझे आरटीओ विजिट नहीं करना होता है। देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कंडीशन में इशू ऑफ डुप्लीकेट आरसी यहाँ पर लिखा हुआ है, जो ऑटो अप्रूव्ड विद मोबाइल, यानी ऑटो अप्रूव्ड है, ये आप अगर अपने मोबाइल से इसको अप्रूव्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे आरटीओ विजिट नहीं करना होगा। और भी सारी जो भी सेवाएं इसमें दी हुई हैं जिसके लिए मुझे आरटीओ विजिट नहीं करना होगा। तो अब मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूं। दोस्तों अब मैं वाहन सिटीजन सर्विस पोर्टल के अंदर आ गया हूँ। इसको स्क्रॉल करके मैं नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर डुप्लीकेट आरसी, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट खो गया है तो मुझे इसी पे क्लिक करना होगा। अब मुझे यहाँ पर 33 नंबर के लास्ट के 5 अंक यहाँ पर डालने होते हैं। यहाँ मेरी गाड़ी संख्या यहाँ पर शो कर रही है। मैं 33 नंबर के लास्ट के 5 अंक इसमें डाल दूंगा और वेरीफाइड डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे वेरीफाइड डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ तो जनरेट ओटीपी वाला यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। अब मुझे यहाँ पर अपना जो है ओटीपी को यहाँ पर डालने के लिए जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे जनरेट ओटीपी पर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो लास्ट के 4 अंक यहाँ पर शो कर रहे हैं, उस पर एक ओटीपी भेज दी जाती है। उस ओटीपी को मुझे वेरिफिकेशन कोड होता है, वो एक टाइप का 4 अंकों की इस ओटीपी को मुझे यहाँ पर डालना होता है। ओटीपी डालने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो एप्लीकेशन एंट्री फॉर्म डुप्लीकेट आरसी वाला यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब मुझे यहाँ पर रीजन देना होता है कि क्या हुआ है, आपकी आरसी कैसे खो गई, तो मैं इसको लॉस्ट कर दूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी ऑटोमेटिक रीजन में लॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। यहाँ पर मेरी पॉलिसी की डिटेल्स यहाँ पर सारी दी हुई है, यानी जो भी मैंने इंश्योरेंस कर रखा है वो यहाँ पर दिया हुआ है, कब एक्सपायर होगा वो सारी डिटेल्स यहाँ पर शो करता है। अब उसके बाद इशू ऑफ डुप्लीकेट आरसी की कंडीशन में मुझे 150 की फी है जो वो पे करना होती है। ये बाइक की कंडीशन में होती है, और अगर आप 4 व्हीलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं इसमें 300 रुपए होती है। तो मैं इस पे यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे पे नाउ पर क्लिक करता हूँ तो पॉपअप पर मुझे डिक्लेयर करने के लिए टिक करना होता है और कंफर्म डिटेल्स पे क्लिक कर। मैं जैसे कंफर्म डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ तो मैं पेमेंट गेटवे पर आ जाता हूँ। अब मुझे यहाँ पर अपना पेमेंट करने के लिए SBI मल्टी बैंक पेमेंट ट्रेजरी अकाउंट को मैं सिलेक्ट कर लूंगा और आई एक्सेप्ट करने के लिए डिक्लेयर कर दूंगा यहाँ पर और कंटिन्यू कर दूंगा। अब दोस्तों मैं SBI ऑनलाइन वाले पेज पर आ जाता हूँ। मुझे यहाँ पर अलग अलग तरीके से पेमेंट करने के ऑप्शन दिए हुए हैं। मैं SBI नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पेमेंट कर सकता हूँ, अदर बैंक नेट बैंकिंग के थ्रू भी मैं यहाँ पेमेंट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ जो अमाउंट है वो एक्स्ट्रा पे करना होता है। उसके बाद स्टेट बैंक डेबिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, अदर बैंक डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, और अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो कुछ अमाउंट आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा पे करना होता है। मैं SBI नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करने जा रहा हूँ। यूजर आईडी यानी पर्सनल बैंकिंग अकाउंट पर आ जाता हूँ। यहाँ मुझे यूजर आईडी में लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर मैं यहाँ पर लॉगिन कर दूंगा। अब मुझे लॉगिन करने के बाद मेरा जो भी अकाउंट है उसको सिलेक्ट करना होता है, और अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर मुझे कंफर्म करना होता है। मैं जैसे कंफर्म करता हूँ तो मेरे रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर होता है जो मेरे बैंक में लगा होता है उस पर एक सिक्योरिटी कोड यहाँ पर भेज दिया जाता है। उस सिक्योरिटी कोड यानी ओटीपी को मुझे यहाँ पर डालना होता है और उसके बाद मैं यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा। मैं जैसे कंफर्म करता हूँ तो यहाँ पर मेरा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब मुझे कुछ सेकंडों का वेट करना होता है क्योंकि मेरी पेमेंट स्लिप जनरेट होने में कुछ सेकंडों का समय लगता है। अब मेरी यहाँ पर पेमेंट स्लिप जो है वो जनरेट हो चुकी है
और इसको प्रिंट करने के लिए मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी पेमेंट स्लिप जनरेट हो चुकी है, इसका मैं प्रिंट आउट ले लूंगा और अगर आप इसको सेव करना चाह रहे हैं तो सेव करके भी रख सकते हैं। अब दोस्तों मैं फिर से उसी पे आ जाऊंगा। यहाँ पर मैंने जो फॉर्म 26 भरा है उसका अगर आप प्रिंट आउट लेना चाह रहे हैं, अगर आप आरटीओ विजिट करेंगे तो फॉर्म 26 का भी यहाँ से प्रिंट आउट ले लेंगे। तो दोस्तों ये फॉर्म 26 पूरा जो है ये इस टाइप से शो करता है। अब जब भी आप इसको ऑनलाइन करते हैं तो ये आपका गाड़ी संख्या समेत सारी डिटेल्स जो है ऑटोमेटिक फिल हो जाती है और उसके बाद आप इसको प्रिंट आउट ले लेंगे। प्रिंट आउट लेने के बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना होते हैं और डेट डालनी होती है जिस भी डेट में आप आरटीओ में विजिट करेंगे। अब मैं फिर से उसी स्टेप्स पे आ जाता हूँ। तो मेरी पहली स्टेप्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी स्टेप्स में मुझे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है, तो मैं इस पे क्लिक कर दोस्तों अब मैं यहाँ पर दूसरी स्टेप्स में जब अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये पेज आगे नहीं बढ़। इस कंडीशन में क्या होता है कि अब आपको स्टार्टिंग में क्या करना होता है और इसी स्टेप्स पे आप कैसे आएंगे वापस से। आप पहले तो होम पेज पे चले जाएंगे। दोस्तों अब मैं फिर से होम पेज पर आ गया हूँ। अब मुझे यहाँ पर फिर से व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करना होगा, गाड़ी संख्या को यहाँ पर डालना होगा, उसके बाद डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पर टिक कर दूंगा और फिर से प्रोसीड कर दूंगा। अब यहाँ पर मेरा प्रीवियस सेशन जो है वो पहले से स्टार्ट है, यानी वो प्रीवियस सेशन जो है वो मेरा बंद नहीं हुआ है, बस वो आगे नहीं बढ़ रहा था सर्वर एरर हो जाने के कारण। तो अब मैं यहाँ पर कंट्रोल F5 कर लूंगा या फंक्शन F5, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप यूज करेंगे तो ये यहाँ पर रिफ्रेश हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर व्हीकल रजिस्ट्रेशन पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ गाड़ी संख्या डाल दूंगा, उसके बाद डिक्लेयर करने के बाद फिर से प्रोसीड कर दूं। अब यहाँ पर पॉपअप आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूं। जैसे प्रोसीड करूंगा यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है स्टेटस, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है रीप्रिंट रिसिप्ट फॉर्म, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं एप्लीकेशन नंबर वाइज, रिसिप्ट वाइज, बैंक ट्रांजेक्शन नंबर वाइज और रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज, तो मैं रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूंगा एप्लीकेशन को। दूसरा सिलेक्ट एप्लीकेशन में जाऊंगा ऑनलाइन सर्विसेज में, रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर मैं डाल दूंगा अपने। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद चेचिस नंबर यहाँ पर डाल दूंगा, उसके बाद कैप्चा डालने के बाद शो डिटेल्स पर क्लिक कर। दोस्तों जैसे मैं शो डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ तो मेरी एप्लीकेशन पर जो भी प्रोसेस अभी तक हुआ है वो सारे एप्लीकेशन यहाँ पर शो करने लग जाते हैं। अब मैं आज की डेट में जो भी मेरा एप्लीकेशन जनरेट हुआ है 150 की फी जो कटी है वो सक्सेसफुल है, मैं इसको प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं उसी स्टेप्स पे आ जाता हूँ जिस स्टेप्स पे मैं डॉक्यूमेंट को अपलोड करना चाह रहा था लेकिन अपलोड नहीं हो रहे थे, तो मैं अपलोड डॉक्यूमेंट पर अब क्लिक कर दूंगा। दोस्तों जैसे मैं अपलोड बटन पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पॉपअप आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर। दोस्तों जैसे मैं डिक्लेयर कर देता हूं तो यहाँ पर मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। पुलिस FIR की जो लॉस्ट आर्टिकल की जो FIR होती है उसको मुझे यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो मैं गाड़ी का जो ओनर है उसकी फोटो को यहाँ पर अपलोड करना होता है और उसके बाद साइंड एप्लीकेशन इन फॉर्म 26 को मुझे यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो 3 डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पर अपलोड करूंगा। इसमें लॉस्ट आर्टिकल में पुलिस FIR को अपलोड करने के लिए मैं चूज में चला जाऊंगा और चूज में जाने के बाद मैं जहां भी मेरा डॉक्यूमेंट होगा उस डॉक्यूमेंट को मुझे सिलेक्ट करना होगा और सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो भी होता है आपका उस डॉक्यूमेंट को आपको रीनेम करना होगा। अगर आप रीनेम नहीं करते हैं तो वो अपलोड नहीं होगा। दोस्तों रीनेम करने के बाद मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा और सिलेक्ट में जैसे यहाँ पर करता हूँ तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आ गया है, मैं इसको अपलोड कर दूंगा और यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए डिक्लेयर करने के लिए टिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो फाइल इज अपलोडेड सक्सेसफुली, तो मेरा पहला डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर अपलोड हो गया है और इसको मैं यहाँ से देख भी सकता हूँ मैंने क्या अपलोड किया है। दोस्तों यहाँ पर मेरा जो पहला डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो चुका है। दूसरा डॉक्यूमेंट मुझे अपनी फोटो को अपलोड करना है तो मैं चूज में चला जाऊंगा, जहाँ भी मेरी फोटो है उसको सिलेक्ट कर लूंगा। दोस्तों आपको याद रखना है फोटो को जब भी आप अपलोड करेंगे तो इसको भी रीनेम कर लेंगे, अगर आप रीनेम नहीं करेंगे तो ये भी अपलोड नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पर मेरी फोटो जो है वो सिलेक्ट हो गई है तो मैं यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए टिक ऑलरेडी है तो मैं इसको ओके कर दूंगा। तो यहाँ मेरा जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो भी अपलोड हो चुका है, फाइल इज अपलोडेड सक्सेसफुली। तो यहाँ मेरे दोस्तों 2 डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट मुझे फॉर्म 26 को यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो सबसे पहले फॉर्म 26 का पहले प्रिंट ले लेंगे और प्रिंट लेने के बाद उस पर सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर करने के बाद ही आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, उसके पहले आप अपलोड नहीं करेंगे। स्क्रूटनी के टाइम में रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपकी डुप्लीकेट RC इशू नहीं होगी। तो चूज फाइल में मैं चला जाऊंगा और मेरा जहां भी डॉक्यूमेंट मेरा रखा हुआ है उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के बाद मेरे सामने यहाँ अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, मैं इस पर अपलोड कर दूंगा और यहाँ पर टिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो मेरा जो तीसरा डॉक्यूमेंट है फॉर्म 26 वो भी अपलोड हो गया है सक्सेसफुली। अब यहाँ से मैं इसको देख भी सकता हूँ
उसके बाद मैं प्रोसीड फर्दर पर क्लिक कर दूंगा। प्रोसीड फर्दर करने के बाद मेरी दूसरी स्टेप्स जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब मुझे तीसरी स्टेप्स में फाइनल सबमिट करना होता है। अब यहाँ पर लिखा आ रहा है कि एप्लीकेशन इज सबमिटेड एंड अप्रूव्ड सक्सेसफुली, आरसी प्रिंटिंग इन प्रोग्रेस, प्लीज कॉन्टेक्ट आरटीओ फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन। अब मैं इस पे होम कर दूं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी जो सारी स्टेप्स हैं वो लगभग कंप्लीट हो गई हैं। अब इसको चेक करेंगे हम कि हमारी एप्लीकेशन किस स्टेटस पे है। तो दोस्तों फिर से व्हीकल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, व्हीकल नंबर डालेंगे, यहाँ टिक करने के बाद प्रोसीड कर देंगे। अब यहाँ पर स्टेटस में जाएंगे, नो योर एप्लीकेशन स्टेटस। अब मैं यहाँ अपना एप्लीकेशन नंबर डालूंगा, उसके बाद कैप्चा डालूंगा और सबमिट कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरी जो है सारी स्टेप्स कंप्लीट हो गई और अप्रूव्ड भी हो गई है। ऑटो अप्रूव्ड थी तो ये अप्रूव्ड भी हो गई है। अब मुझे आरसी ओनली प्रिंट कराना है, तो मुझे यहाँ उत्तर प्रदेश की कंडीशन में आरटीओ विजिट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आरटीओ इसलिए विजिट होगा क्योंकि हमारा आरसी है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो बाई पोस्ट यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं आता है, हमें स्वयं लेने जाना होता है। तो आरटीओ जब हम विजिट करेंगे तो वहां पर हमें आरसी प्रिंट मिल जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर सारी स्टेप्स कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप आपके साथ सारी प्रोसेस को डिस्कस किया है। अगर मेरे बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है। दोस्तों अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।